हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 15 मई 2025 के बारे में। बात करेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड और बिटकॉइन के बारे में। लेकिन स्पेशल चीज़ क्या होने वाली है, मैं आप लोगों को वापस से एक और एमटीएफ स्ट्रेटजी का एग्जांपल दिखाने वाला हूं, और वो भी इंडेक्स में दिखाने वाला हूं। स्टॉक्स में पिछली बार दिखाया था आप लोगों को, जब लास्ट टाइम दिखाया था। आज इंडेक्स में दिखाऊंगा और उसका टारगेट, पहला जो टारगेट है वो कंप्लीट भी हो गया। तो उससे आपको सीखने और समझने में मदद भी मिलेगी कि हाँ, एमटीएफ स्ट्रेटजी कितने सटीक तरीके से काम करती है। क्यों ये स्ट्रेटजी का वीडियो वापस से कवर कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ला रहा हूँ। और बहुत सारी स्ट्रेटजी है, पहले उनका कवर क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे आप में से ही कुछ लोगों के कि एमटीएफ स्ट्रेटजी पर सर एक दो एग्जाम्पल और बना दो, जिससे कि हम लोगों का रिवीजन हो सके और जो नए लोग आए हैं उन लोगों को भी सीखने को मिल सके कि एमटीएफ स्ट्रेटजी क्या है। तो वीडियो बहुत शानदार होने की उम्मीद है, मुझे तो है। बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे कि कैसी रही, ठीक है। और डिस्क्लेमर आप लोगों ने शुरुआत में पढ़ ही लिया होगा, उस डिस्क्लेमर को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि सिक्योरिटीज मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्क पर ही होता है, और यहाँ कोई गारंटी एश्योरिटी नहीं होती प्रॉफिट की। तो मेरे बताए गए किसी भी लेवल का मतलब ये नहीं है कल मार्केट में वैसा ही होगा। हम बस एनालिसिस करते हैं और आप लोगों को उन एनालिसिस की हेल्प लेनी है। ध्यान रखिए, सीबीआरए या एनआईएसएम सर्टिफाइड होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारी जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसी के हिसाब से हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंस भी होगी। ये डिस्क्लेमर आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ में ही एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि फेक चैनल्स मेरे नाम से लगातार बढ़ रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, चारों सोशल मीडिया पर। और किसी प्लेटफॉर्म पे चल रहे हो तो मुझे पता भी नहीं है, तो उनसे बचकर रहिए। सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑफिशियल सोशल मीडिया से ही किसी दूसरी सोशल मीडिया को ज्वाइन करें। तो अगर आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे जाना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल स्टॉक मार्केट का चाहते हैं, क्रिप्टो का चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, वहीं से जाएं, खुद से सर्च ना करें। इसी तरह से अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं और आप मेरा यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल ढूंढ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रोफाइल या बायो से ही आप लिंक कॉपी करें। साथ ही में आप लोग वेट कर रहे होंगे कि सर अनाउंसमेंट आने वाली है, आपने बोला था 15 से 20 मई के बीच में अनाउंसमेंट्स आएगी। तो टेंशन न लो, आएगी, इस वीकेंड तक ही आएगी और बहुत बढ़िया बढ़िया अनाउंसमेंट आएगी। उसके लिए आप लोग एक्साइटेड रहो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट को। यहाँ पर मैंने डेली चार्ट ओपन कर लिया है। आज क्या रहा, मार्केट साइडवेज रही। कल की वीडियो में आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को एक रिकमेंडेशन क्या दिया था कि कल की मार्केट में लेवल टू लेवल ट्रेड करना और ज़्यादा कुछ बायस बनाने की कोशिश नहीं करना। और आप देखोगे मार्केट लगभग पूरा दिन साइडवेज ही थी। कहाँ पर रही, मैंने आप लोगों को निफ्टी में जो लेवल दिए थे, अब आप देख सकते हो हमारे पास एक लेवल था ये, जो कि हमारा फ्राइडे का आई था 2 मई का, 24,589 का, 24,589 का। इसी हाई के पास आप देखोगे मार्केट ने सपोर्ट लिया। मैंने टेलीग्राम में सुबह मॉर्निंग में अपडेट किया था कि प्रीवियस डे लो जो हमारा, यानी कि ये जो 13 मई का लो है 24,547 का, ये और आपका ये 589 का, यही दो लो आज इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी मैं आपके सामने ही ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपके लेवल्स काम तो 110% हमारे लिए बहुत इफेक्टिवली कर रहे हैं, लेकिन कब कौन सा करना है, कौन सा टारगेट अचीव होना है, कैसे हमें ये पता चलेगा। बस दो चीजें हैं इसके बारे में। कुछ तो मैं आपको इन वीडियोस के थ्रू सिखा रहा हूँ, तो आपको नोट डाउन करते रहना पड़ेगा। दूसरा, अभी जो मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ एक्चुअली में वो इसी बारे में है, तो आप एक हफ्ता और इंतजार कर लो। एक हफ्ते बाद ऐसी चीजें शुरू होने वाली हैं कि आप लोगों को पता चलेगा कि यही वाला लेवल क्यों काम करता है, OHLC में से भी कौन सा लेवल ही काम करता है, और प्रियांक सर कैसे बता देते हैं कि यही वाला टारगेट रखना है। तो वो सारी बातें आप लोग सीखने वाले हो यहीं पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया चार्ज नहीं करूंगा उसका मैं, टेंशन ना लो, ठीक है। बस आप एक हफ्ते रुको, इस हफ्ते के अंदर अनाउंसमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो आपके उस क्वेश्चन को मैं देख रहा हूं और उस पर आंसर भी कर रहा हूं। अब मैंने देखो यहाँ पे प्रीवियस डे लो मार्क किया। अब हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पर। अब आप देखो 15 मिनट के चार्ट पर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, इसी के आसपास मार्केट ने ओपनिंग करी। ओपनिंग का जो पहली कैंडल का लो बना वो कहाँ पे सपोर्ट लिया, 589 पर। मार्केट हल्का सा ऊपर गया, लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई ये दो लेवल आपको ध्यान रखने हैं, इन दो लेवल के ऊपर आपको बुलिश ही रहना है। और जब तक मार्केट दिसंबर हाई के नीचे है तब तक कोई बड़ी लॉन्ग प्लान मत करना, ठीक है। अगर मार्केट इसको सपोर्ट लेके रखती है तो साइडवेज रहेगी या बुलिश रहेगी, बट इसके पहले बेरिश नहीं होना और इसके ऊपर कोई लॉन्ग प्लान नहीं करना। इस बीच में ज्यादातर साइडवेज पर फोकस करना, रेंज के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। मार्केट उसके बाद ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद थोड़ा थोड़ा नीचे आई। आप देखोगे मैंने उसके बाद कोई अपडेट टेलीग्राम में नहीं दिया, क्योंकि मुझे यहीं पे समझ में आ गया था कि मार्केट में नहीं तो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही कि मार्केट दिसंबर हाई को ब्रेक कर पाए, और मार्केट में ना ही कुछ ऐसा दिख रहा है कि हम लोग शॉर्ट कर पाए। मार्केट आई नीचे, सपोर्ट कहां पर लिया, ये देखो PDL अभी मैंने आपके सामने ड्रॉ करा है, यहाँ पर सपोर्ट लिया और मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गई।
तो दिन पूरी तरह से साइडवेज रहा। अभी भी ध्यान रखिए कि बेरिश बादल गए नहीं है कहीं पर, हालांकि सारी न्यूज़ टेक्निकली अगर हम देखें तो पॉजिटिव हैं, बट क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिर्फ न्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता हूँ, तो भले ही मार्केट सेंटिमेंट कितने भी बुलिश या बेरिश बने हुए हों, मैं चार्ट्स पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। चार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कुछ खास नया लेवल नहीं आया। जैसे कि जो हमारा प्रीवियस डे का लेवल था वो लगभग वही सेम है, और अब आप जो नया प्रीवियस डे का लेवल मार्क करके रखेंगे वो ये वाला रखेंगे जो आज का है, और ये लेवल कितने का है, 24,535 के आसपास है। तो 24535 ये लेवल मैंने मार्क कर लिया, इसको आप कल इंपॉर्टेंट लेकर रखेंगे। साथ में ये दिसंबर हाई 24,589 के लेवल को भी आप इंपॉर्टेंस देकर रखेंगे। मार्केट जैसे ही इन दोनों को ब्रेक करता है, अगर ब्रेक करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, करेगा या नहीं करेगा मैं नहीं जानता, बट अगर करेगा तो नीचे की तरफ हमारा पहला टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा जनवरी हाई का। हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो में यानी कि कल की वीडियो में ये भी बताया है कि ये लेवल मेरे लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए काम आ सकता है अगर आया तो। मेन टारगेट नीचे की तरफ हमारा है मार्च हाई, जो कि है 23,870 के आसपास का। तो सिंपल सा क्या है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक होता है 24,535 के, तो मार्केट इस तरह से नीचे आ सकता है या इससे भी नीचे जा सकता है। ये प्लानिंग हमारी मेन रहेगी बेरिश की, बट ब्रेक होने से पहले नहीं शॉर्ट। बुलिश सिनेरियो क्या होगा, बुलिश सिनेरियो तब होगा अगर मार्केट ये प्रीवियस डे हाई जो आज बना है मार्केट ने, ये वाला हाई अगर ब्रेक कर देता है, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस इतना पास है कि आप यहाँ पर लॉन्ग की प्लानिंग नहीं कर सकते। बेसिकली अगर आप इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करोगे तो तुरंत अगला रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो लॉन्ग की कोई खास प्लानिंग में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मार्केट को पहले इसके ऊपर जाने देना है, जब इसके ऊपर जाएगा फिर हम लोग लॉन्ग की प्लानिंग करेंगे, उससे पहले कुछ खास लॉन्ग की नहीं करने वाले हैं। अब बात करेंगे आपकी एमटीएफ स्ट्रेटेजी की, वो कहाँ बनी थी, वो बनी थी बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में बनने के लिए मैं दूसरी जगह पर उसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके लिए एक बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ कैसे बनी, ठीक है। तो अब हमने देखो वीकली चार्ट सबसे पहले ओपन किया, तो हम क्या करेंगे, इस वीक के डेटा को हटा देंगे, क्योंकि इस वीक के डेटा से तो पहले हमने प्लान किया होगा। एमटीएफ प्लान करने के लिए हमने सिंपली क्या किया था, पिछले वीक का हाई मार्क कर लेना होता है और पिछले वीक का लो मार्क कर लेना होता है। ये काम आपने वीकेंड पर कर लिया होगा, राइट। अब आपने मंडे को क्या इंतजार करना होता है, डेली चार्ट पर चले जाना है और वेट करना है कि डेली कैंडलस्टिक कहाँ क्लोज हो रही है एक चीज, और क्या वो इस रेंज के अंदर या बाहर कहीं पर फेक आउट करती है या नहीं करती है। अब देखो मंडे की कैंडलस्टिक किस तरह की बनती है, मार्केट सीधा गैप अप ओपन होती है, ऊपर जाती है, सीज फायर की अनाउंसमेंट की वजह से मार्केट सीधा प्रीवियस वीक हाई के ऊपर क्लोज कर देती है। अब जब ये क्लोज कर देती है, हमारा नजर में आ जाती है कि भैया इसमें एमटीएफ इस हफ्ते बन सकता है, लेकिन अगर ये ऊपर जाना चाहती है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट दिन का वेट करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बोला भी था कि नेक्स्ट दिन वेट करना। अगले दिन देखो मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ करी, कल यानी कि मंगलवार को मार्केट ने अंदर क्लोज कर दी थी, तो यहाँ पर हमारा एमटीएफ सेटअप बन गया था। अब उसकी एंट्री कब बननी थी, आज बननी है, वेंसडे को। अब हमने क्या करना था, चेक करना था क्या 15 मिनट पर मार्केट ने जो है ब्रेकआउट दिया है नीचे की तरफ, कोई लो हमारा ब्रेक किया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करी है। अगर करी है तो हम लोग शॉर्ट की प्लानिंग करेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं प्लान करेंगे। तो वीकली लो तो नीचे दूर है, तो 1:1 तो बनना ही है यहाँ पर, उसका तो कोई डाउट ही नहीं आता कि 1:1 नहीं बनेगा। अब आप देखेंगे सबसे ऊपर जो फेकआउट है हमारा वो कहाँ पर है, हमारा फेकआउट है ऊपर की तरफ, ये रहा, क्लियर है। सबसे हाईएस्ट हाई ये है। अब सबसे पहला लो कहाँ पर है, सबसे पहला लो देखो ये, दूसरा लो आपका ये रहा। अगर आपको ऊपर वाला थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा हो या डाउट लग रहा हो कि यार तो बहुत ही पास हो गया, तो ये वाला आप फोकस कर सकते हो, राइट। तो आप दोनों को देख सकते हो, दोनों के हिसाब से आपने देखा कि मार्केट जो है नीचे की तरफ लो ब्रेक कर चुकी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जब दोनों लो ब्रेक हो गए हैं तो आपकी एंट्री ट्रिगर ऑलरेडी हो चुकी है। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, आज में आपको ये ध्यान रखना है, जो मेन लो आपका ब्रेक हुआ हो या तो ऊपर वाला या ये वाला, आपको इसके पास से पास एंट्री लेने की कोशिश करें। तो अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आती है तो आप अपनी एंट्री को ट्रिगर कर सकते हो। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतर बन रहा है तो आप डायरेक्टली अगले दिन ओपन होते ही इसके आसपास भी एंट्री प्लान कर सकते हो। तो दो तरीके से एंट्री आपने यहाँ पर प्लान करी होगी। मैं मान के चल रहा हूँ आपने जो है जैसे ही एंट्री ओपन हुई, ओपन करते ही आपने प्लान कर लिया कि ये भी मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड देखो 1:1 से ज़्यादा तो बन ही रहा है, 1:1 से ज़्यादा बन रहा है, तो मैं खुलते भी ट्रेड कर सकता हूँ। ये आपने प्लान कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैंडल स्टिक की ओपनिंग का वेट करेंगे। अब आज मॉर्निंग में मार्केट जैसे ही ओपन हुई देखो यहाँ पर, अब इस बीच में आपने कहीं भी एंट्री ले लेनी थी। अच्छी बात क्या थी, मार्केट खुद ही ऊपर ओपन हुई। मैं कह रहा हूँ आपने इस कैंडल स्टिक के बीच में कहीं एंट्री ले लिया, मैं नहीं कह रहा हूँ आपने बेस्ट एंट्री ली, आपने इस बीच में कहीं पर एंट्री ली। अपने प्लान के हिसाब से आपने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया। आपने अपना पहला टारगेट कहाँ लगाओगे, 1:1 पर या पहले लो पर। तो 1:1 कहाँ बन रहा है हमारा, ये बन रहा है। इसके साथ हमने देखा यहाँ पर तो कैंडल स्टिक का लो भी है। कौन सा लो है, ये मंडे का लो है, और बढ़िया बात है। तो हमने यहाँ पर अपना लो मार्क कर लिया। हमने लो मार्क कर लिया तो हमने अपना पहला टारगेट आप यहाँ मार्क कर लोगे, ठीक है। और दूसरा टारगेट कहाँ मार्क करोगे, यहाँ पर। ये आपकी ट्रेड हो गई। इस तरह से आपने एमटीएफ प्लान किया। अब आप पूरे दिन क्या करोगे, बस वेट करोगे टारगेट लगाकर, देखोगे कि मार्केट क्या कर रहा है।
क्या हुआ यहाँ पर, अरे वाह, यहाँ तो टारगेट कंप्लीट हो गया। तो सोचो एमटीएफ ने आपको इंट्राडे में ही टारगेट कंप्लीट करके दे दिया। परफेक्ट एमटीएफ सेटअप जिसे कहते हैं, परफेक्ट जो एंट्री हो सकती है, परफेक्ट जो सेटअप एक्चुअली में होता है वो आज बना था। तो मुझे लगा आज का मौका नहीं छोड़ना चाहिए आप लोगों को सिखाने का। ये है रियल एमटीएफ, ये है वो स्ट्रेटेजी, ये है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप। ठीक है, तो अब ये आधा कंप्लीट हो चुका है। पहला टारगेट कंप्लीट होने के बाद प्राइस कहीं भी जा सकता है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी एंट्री को अपने स्टॉप लॉस को अपनी एंट्री के पास में ला सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं उस तरह से, और दूसरे टारगेट का तभी वेट कर सकते हैं। तो पहला टारगेट क्योंकि कंप्लीट हो गया तो हमारी एमटीएफ स्ट्रेटजी तो अब कंप्लीट हो गई। क्लियर हो गया। तो अब बात करेंगे बैंक निफ्टी में क्या होने की अब संभावना है। तो अब आप देखोगे क्या हुआ वो तो आपको पता चल ही गया आज क्या हुआ है। अब मार्केट प्रीवियस वीक हाई के ऊपर तो जा नहीं रहा है, जैसा मैंने आप लोगों को बोला है। तो आप अपना इनवैलिडेशन बेरिश का इसी को रखोगे, कल भी इसी को खींच के रखोगे कि ये हमारा मेन लेवल है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ क्या, प्रीवियस एटीएच के पास मार्केट आया था। यहाँ पर भी आपको पता ही था कि आपको वैसे भी अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए थे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर लगभग प्रीवियस एटीएच को रिटेस्ट कर रहा है और ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ध्यान क्या रखना है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, ठीक है, और एमटीएफ स्ट्रेटजी पूरा टारगेट कंप्लीट करना चाहती है, तो अगर इसके नीचे ब्रेक होता है फिर आपके पास पहला लेवल है 54,176 का, दूसरा 53,888 का, और उसके बाद 53,085 का। ये तीन लेवल हैं, इन तीनों लेवल को आपको ध्यान रखना है नीचे की तरफ। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना पसंद करती है तो प्रीवियस वीक हाई ब्रेक होने के बाद, ठीक है, प्रीवियस वीक हाई ब्रेक होने के बाद आपके पास नेक्स्ट टारगेट आएगा 56,098 यानी कि 5600 का, वरना बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे सेंसेक्स की। तो यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया था, इसलिए सेंसेक्स का चार्ट वापस से ओपन कर लेते हैं। सेम चीज इसमें हुई है, निफ्टी की तरह पूरी तरह से साइडवेज। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक चीज अगर आपने नोटिस करी हो तो ध्यान से देखो कि मार्केट ने मंडे का हाई और मंडे का लो दोनों साइड में मार्केट ने टॉप आउट कर दिया है लोगों को। इसका मतलब ये है कल के लिए आपको कोई बायस पहले से नहीं रखना चाहिए, मार्केट साइडवेज है। ये भी एक इंडिकेशन होता है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। अब आप पूछते हो ना सर आपको कैसे पता चल जाता है अगला दिन साइडवेज होगा, आप बताते हो कि कल साइडवेज रहने के चांसेस, अगले दिन मार्केट साइडवेज रह जाती है। हर बार नहीं पर अधिकतर। तो वैसा कुछ मैं कैसे कर पाता हूँ, इन सब छोटी छोटी चीजों से, कि मार्केट ने क्या कर दिया है। अब जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया, हाई भी चला गया, लो भी चला गया, तो ये एक ऐसा साइन है कि ना तो बुल्स स्ट्रॉन्ग है ना बेयर स्ट्रॉन्ग। तो आपको क्या क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या जा सकती है, या तो अनबायस्ड रहो या साइडवेज रहो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। अब सेंसेक्स में अगर आप बात करोगे तो 81,580 का लेवल मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। मार्केट ऊपर जाती है, इसी पे रेजिस्टेंस पर थोड़ा खेलती है, फिर नीचे आ जाती है। कहाँ पर सपोर्ट लेती है, सेम 80,850 पर। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, 3 दिन हो गए सेंसेक्स सेम रेंज के अंदर घूम रहा है, सेम लेवल्स रहेंगे, कोई लेवल चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। 80,850, 81,580, 82,320 एंड सिमिलरली निफ्टी की तरह आप इसमें प्लान करो। गोल्ड की बात करते हैं। कल से मैं आपको बता रहा हूँ, परसों वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, जब ये कैंडल स्टिक चल रही थी, कि मार्केट अगर हल्का सा ऊपर जाके आपको ट्रेड सेटअप दे तो आप एंट्री इस तरह से प्लान कर सकते हो। अब आप देख लो, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं रहा। कल मार्केट ऊपर गया, 94,000 पे रेजिस्टेंस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाया, एंड देन मार्केट गिरना शुरू हो चुका है। आपको टारगेट्स पता है, मैं बेरिश हूँ। ये वाला गैप आप पहला टारगेट करोगे, एंड देन आपका मेन टारगेट रहने वाला है 86,592 का। तो गोल्ड के अंदर कोई बदलाव नहीं है, प्लान के हिसाब से मार्केट बिल्कुल सटीक चल रही है, इसलिए मेरी प्लानिंग में भी कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, गोल्ड का समझ गए। अब हम बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी का। तो बिटकॉइन डॉलर का देखते हैं क्या चल रहा है। इसके अंदर हम लोग कल बुलिश थे, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ठीक ठाक बुलिश का ही, कल नहीं, कल वाली वीडियो में हमने इसे डिस्कस नहीं किया था, परसों आई थिंक डिस्कस किया था। तो मार्केट फिलहाल के वक्त में अगर आप देखोगे तो ऊपर ही जा रहा है। हाँ, टेलीग्राम चैनल में मैंने अपडेट दिया था आज, 15 मिनट का चार्ट आपको दिखाता हूँ। टेलीग्राम चैनल में, क्रिप्टो का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर क्रिप्टो वाला लिंक काम नहीं कर रहा है, स्टॉक वाला लिंक काम नहीं कर रहा है। देखो, टेलीग्राम के लिंक्स वही हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम की एप्लीकेशन नहीं है, या फिर क्या होता है जब आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक पे क्लिक करते हो तो ये पहले ब्राउजर में ओपन करता है, मतलब जैसे गूगल क्रोम में ओपन करेगा, सफारी में ओपन करेगा अगर आपके पास iOS है, उसमें ओपन करता है। फिर वो आपसे परमिशन मांगता है, क्या आप ब्राउजर को टेलीग्राम ओपन करने की परमिशन देते हैं। आप येस करेंगे तब आपको वो चैनल दिखाता है, फिर आपको ज्वाइन क्लिक कर। तो ये मत सोचिए कि वो लिंक्स गलत है, ये मत सोचिए कि जो है वहां पर आपको कुछ दिक्कत हो रही है, ये लिंक काम नहीं कर रहा, बिल्कुल काम कर रहे हैं। यही लिंक है टेलीग्राम के, इन्हीं पे क्लिक करके आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। खुद से जाके सर्च करके मत करो, आप फेक चैनल में पहुंच जाओ। ठीक है, तो अब बात करें बिटकॉइन की। बिटकॉइन का मैंने मॉर्निंग में लगभग 9 बजे के आसपास अपडेट डाला था कि मार्केट जो है यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। इस वाली कैंडल स्टिक मुझे अभी भी याद है,
कुछ 9:30 बजे के आसपास की बात है, यहाँ पर 103 का प्राइस था कि मैं मार्केट पे ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि मार्केट का जो मोमेंटम रहना चाहिए वो बुलिश रहना चाहिए, बट मार्केट सीधे भी जा सकता है और नीचे 102 के पास से भी वापस जा सकता है। ये 2 प्लान मैंने वहाँ पर डिस्कस किए थे। मैंने आपको मेन चीज़ बताई थी कि मेनली आप बुलिश का कंफर्मेशन मानोगे जब मार्केट डेली ओपन को ब्रेक कर देगी। तो अभी हुआ क्या, आप देखोगे मार्केट वहाँ से साइडवेज रही, देन गिरी तो ऑलमोस्ट 102 800 के आसपास आई। ठीक है, अगर आप कौन सा एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं सजेस्ट करता हूँ डेल्टा को यूज़ करने के लिए, तो अगर आप डेल्टा एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आप देखोगे लगभग ये वाला लो टैप हो गया है। ये चीज़ मैंने आपको कई बार सिखाई है कि बिटकॉइन के अंदर अलग-अलग ब्रोकर, अलग-अलग एक्सचेंज पर प्राइसेस अलग-अलग हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत रैंडमली टारगेट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जो मैं आपको चार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ। डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट जो है ट्रेडिंग व्यू पर दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं यहाँ पर दूसरे एक्सचेंज का चार्ट यूज कर लेता हूँ। तो लेवल्स को बहुत आसपास प्लस माइनस $100 आपको मान के चलना है हमेशा। ठीक है, मार्केट लगभग वहां पर आया, हमारा नीचे की तरफ का लेवल टच करा, ऊपर जाया, तो यहाँ पे देखो आपको बहुत बढ़िया ट्रेड बन सकती थी। तो अगर आप में से किसी ने यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान करी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को इस अपडेट ने फायदा दिया कि नहीं दिया। ठीक है, देन अगर हम बात करें डेली ओपन पर, तो आप देखोगे डेली ओपन पर किस तरह का प्राइस एक्शन बना हुआ है। यहाँ पर कुछ तो बना हुआ है जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना हुआ है, मैंने राउंड फिगर करके दिखा दिया है। और मुझे बताया जितने भी लोग मेरी वीडियोस कंस्टेंटली देख रहे हैं या मेरे लाइव्स देखते हैं, उन सब लोगों को पता है यहाँ पर कौन सा सेटअप बना हुआ है, कैसे इसको ट्रेड करते हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग मुझे आज कमेंट करके बताओगे यहाँ पे कौन सा सेटअप बना हुआ है। ठीक है, तो चलो फिर मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।